राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर एक तरह से मानी जा सकती है। अब आगे देख लेते हैं। कटऑफ में भारी गिरावट के थे कई कारण। तो जी बिल्कुल, कटऑफ में गिरावट के बहुत से कारण थे जो कि इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। फिर भी रिजल्ट के बाद कटऑफ इतना अधिक जाने की संभावना कैसे, तो यह कारण देखने वाले हैं। इतना अधिक कटऑफ जाने की संभावना कैसे, इस पर भी विचार करेंगे, कारण देखेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। तो जैसे कि आप लोग को पता भी होगा और प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निकल कर सामने आ रही है कि 65 या इससे अधिक लाने वाले की संख्या की बात करें तो लगभग मानकर चल सकते हैं कि 1200 से 1300 के करीब हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। यदि उसमें से 100 से 200 यदि माइनस करते हैं अनुभव के अभ्यर्थी होंगे, अनुभवी अभ्यर्थी, तो भी आप लोग समझ सकते हैं 1100 के करीब आपको मानकर चलना पड़ेगा कि इतने अभ्यर्थी 65 या इससे अधिक लाए हैं जो कि बिना अनुभव के होंगे। 1000 से तो अधिक तो बिल्कुल ही बनते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इतने अधिक नंबर लाए हैं 1000 से भी अधिक अभ्यर्थी। तो इस पर भी बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि 75 का कितना परसेंट 65 होता है। तो आप लोग को यह जानना होगा, अगले वीडियो में बात करेंगे। लगभग 86% या 87%, जी बिल्कुल इतने के लगभग नंबर आए हैं, इतने परसेंटेज नंबर। तो आप लोग समझ सकते हैं। वैसे आगे भी बात करने वाले हैं इन सभी बातों को। तो इससे पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोग हेडलाइन देख लिए होंगे। बीजेपी का 19 लाख रोजगार नौकरी धरातल तक अभी तक नहीं पहुंचना। तो ये भी कारण देखने वाले हैं, या आप लोग देख सकते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कटऑफ में भारी गिरावट के थे कई कारण। तो आप लोग कारण यहाँ देख सकते हैं। अभ्यर्थी भी कम शामिल हुए थे। जी बिल्कुल सही बात है, काफ़ी कम अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने रिक्तियों की संख्या विज्ञापित थी उससे बात करें तो 10,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो 6 गुना के करीब मानकर चल सकते हैं। रिक्तियों की संख्या की बात करें, रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये भी हो सकता है, ये सभी संभव हो सकता है। तो कटऑफ की बात करें तो कटऑफ अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अभी भी आप लोग सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 721 पोस्ट का जो इससे पहले भी अमीन भर्ती आई थी, उसमें से 3 ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद 3 का ही चयन हुआ था दस्तावेज सत्यापन के बाद। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो उम्मीद बनाए रखना है। हो सकता है सभी क्वालिफाइड को काउंसलिंग में शामिल होने का भी अवसर, पिछले वीडियो में भी बात किए थे, मिलना भी चाहिए सभी अभ्यर्थी को शामिल होने का अवसर। सभी लोग ऑनलाइन काउंसलिंग हो, ये सभी बातें कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। कारण 2 है कि आप लोग समझ सकते हैं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। जी बिल्कुल, काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना कम अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फिर भी आप लोग समझ सकते हैं 1000 से तो अधिक समझ सकते हैं बिना अनुभव के अभ्यर्थी 86-87% के करीब नंबर लाए हैं। तो समझ सकते हैं। तो इस पर बात करने वाले कारण 2 देख सकते हैं। जरूरी नहीं होता है जिसका इंटर परीक्षा में कम अंक है वह MCQ CBT परीक्षा में कम ही लाए। तो ऐसा तो कोई बात तो है नहीं कि जिसका इंटर में कम है तो वो कम ही लाएगा। ये ऐसा कुछ भी बात नहीं है ऐसा। तो वही बात है, आप लोग समझ सकते हैं। इसका उल्टा भी आप लोग समझ सकते हैं, जिसका अधिक अंक है तो आप लोग समझ सकते हैं अधिक लाई, ये भी आप लोग वही उल्टा है, आप लोग समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे। कारण 3 था कि पीढ़ी की तरह आप लोग सोचेंगे उसको जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ, जिसके आधार पर आप लोग परीक्षा दिए थे, तो इंटर और अनुभव के आधार पर था बात। तो इतने कारण थे। उसके बाद इसको आप लोग मेंस की तरह समझें, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई थी, जबकि अप्लाई करने वाले की संख्या काफ़ी अधिक हुई होगी। शॉर्ट लिस्टेड के बाद इतना कम हुआ था, तो समझ सकते हैं। फिर भी इतना कटऑफ। अब देख लेते हैं आगे। मेंस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर CBT स्कोर प्लस में अनुभव के अंक की बात पहले ही कर चुके हैं कि मेरिट अंक के लिए, रैंक के लिए
मेरिट लिस्ट रैंक के लिए मेरिट रैंक जो आप लोग का जो यूआर रैंक है और कैटेगरी रैंक जो है कोटि का रैंक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इतने फिर भी ये भी बात था कि पीरी तो पहले ही आप लोग ऐसे मानेंगे तो पीरी तो पहले ही हो चुका है, फिर भी अब कट ऑफ ऐसे कैसे इतना चला गया, कम अभ्यर्थी शामिल हुए। अब कारण 4 देख सकते हैं, किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 75% मार्क्स काफ़ी अच्छे अंक माने जाते हैं। तो जी बिल्कुल सही बात है, 75% अंक अच्छे माने जाते हैं, उन लोगों को एक तरह से नौकरी के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे अंक माने जाते हैं, तो ये भी देख चुके हैं, लेकिन कट ऑफ इतना अधिक कैसे है, तो इस पर भी बात करने वाले हैं आगे। कारण 5 देख सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त करना आवश्यक था। तो ये भी बात है कि इसमें भी आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन कुछ अभ्यर्थी देखने को मिले भी आप लोग को होंगे जिनका कोई एक पार्ट में कम अंक आने के कारण वे क्वालिफाइड नहीं हो सके। तो ये बातें हैं, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है कट ऑफ पर। तो ये सभी कारण थे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की संख्या और पद देख लीजिए। सबसे पहले ओपन पोस्ट की बात करें तो ओपन पोस्ट में 433 पोस्ट हैं, तो इस तरह से समझ सकते हैं, जो कि सबके लिए है। उसमें जनरल मेल के लिए भी इतना ही है और उसमें सभी संघर्ष करेंगे। तो ये सभी बातें हम पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। ओपन फीमेल का पोस्ट भी देख सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिल गया होगा 247। तो ये सभी बातें हैं और पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं आप लोग को रैंक के बारे में। यूआर रैंक ये सभी फीमेल है, जैसे कि फीमेल को 4 रैंक देखने को मिला होगा, कैटेगरी फीमेल रैंक को, कैटेगरी रैंक, कैटेगरी फीमेल रैंक, उसका यूआर फीमेल रैंक, यूआर रैंक। तो ठीक है, ये सभी बातें कर चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने अभ्यर्थी थे, 10,000 के करीब अभ्यर्थी थे, 10,000 प्लस में 10,000 से अधिक। और रिक्तियों की संख्या यदि कुछ बढ़े या नहीं बढ़े, इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद तो बनाए रखना है, इतना तो कहना चाहते हैं कि जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सभी उम्मीद बनाए रखें, काउंसलिंग में भाग भी लें यदि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगले वीडियो में आगे भी बात करने वाले हैं इन सभी बातों को कि ऑनलाइन काउंसलिंग यदि होता है तो चॉइस के बारे में बात कर लेते हैं। फिर भी रिजल्ट के बाद कट ऑफ इतना अधिक जाने की संभावना कैसे, तो इसको देख लेते हैं। आप लोग को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। 65 या इससे अधिक लाने वाली की संख्या, बिना अनुभव की बात करें, जो कि अनुभव जिनके पास नहीं है तो भी बात कर लेते हैं, तो 1100 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 86-87% हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग, 75 का 86-87%, ठीक है, इतना हो जाता है 65 या इससे अधिक। तो आप लोग समझ चुके हैं कि इतना अधिक नंबर लाए हैं अभ्यर्थी द्वारा, वो भी इतनी संख्या में। अब आगे बात कर लेते हैं। 19 लाख रोजगार नौकरी धरातल तक नहीं पहुंचना, तो ये भी एक कारण है कट ऑफ अधिक जाने का। यदि इतना नौकरी रोजगार यदि पहुंच जाता है तो कट ऑफ तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा इतना। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, 19 लाख रोजगार को तो छोड़ दीजिए, 1 लाख रोजगार की बात करें उसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर 10,000 नौकरी भी आ जाती है तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8,000 से अधिक पंचायत की संख्या है और यहाँ बात करें तो 1700 इधर और 500 इधर, जो कि संविदा पर हैं 487 अमीन और इधर 1700, मतलब आप लोग 2200 मानकर चल सकते हैं। 2200 के करीब अमीन हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन भी होंगे कुछ अमीन जो कि संविदा पर होंगे, इसमें भी परीक्षा दिए होंगे। तो 2200, 2100 मान कर चल सकते हैं। 2000 मानिए, इसमें क्या दिक्कत है। 2000 इधर 8000 से अधिक संख्या है, 8300 प्लस पंचायत हैं, तो 4 पंचायत पर 1 अमीन है अभी के अनुसार बात करें तो। ऐसा भी तो हो सकता है 4 पंचायत पर 1 अमीन के साथ साथ हम बात करें तो 1 हेल्पर भी दे दिया जाए। 4 पंचायत पर 2 हो जाएंगे, 1 अमीन और 1 हेल्पर। तो इस अनुसार से भी बात करें तो नौकरी की संख्या बढ़ सकती है, रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो यहाँ तक बात करें तो अभी तक धरातल तक नहीं पहुँच सका है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, कट ऑफ अधिक जाने की संभावना बन रही है। कारण प्रथम हो गया, और भी कारण देखने वाले हैं इस वीडियो में। सेकेंड पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में भी आप लोग जानते हैं कि किसी का घटा है, किसी का बढ़ा है,
तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताएं तो इससे पता चल सकेगा किस डेट में बढ़ा है और किस डेट में घटा है, काफ़ी संख्या में काफ़ी नंबर मार्क्स घटे हैं, तो ये सभी पता चल सकेगा। वैसे अभी अनुमान के तौर पर बता रहे हैं, जैसा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बता रहे हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो जानकारी सही मिल पाएगी। आप लोग को कमेंट करना ही होगा, इसके लिए ज़रूर कमेंट करें। तो इसमें कह रहे हैं कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्या कमेंट करना है? तो डेट, शिफ्ट, उसके बाद आपका मार्क्स कितना, +2 ऐसे आप लोग लिख देंगे, +2 बढ़ा तो इतना लिखना होगा, +2 घटा, 3 घटा, -3 घटा और डेट लिख देना है और शिफ्ट लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डेट की बात कर लेते हैं, अनुमान के तौर पर बता रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो इसका प्रूफ हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 10 का प्रथम शिफ्ट की बात करें तो आपको ऐसे ही लिखना है, प्लस मतलब टाइप करना है +2 से अधिक मतलब बढ़ा है, 2 से 3 नंबर बढ़ा है। 10 का सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 3 से 4 नंबर घटा है। और उसके बाद 10 का थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 8 से 10 नंबर बढ़ा है। उसके बाद 11 का सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 4 से 6 नंबर बढ़ा है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि बढ़ा घटा है। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, इससे पुष्टि हो सके कि कितना बढ़ा है कितना घटा है। अगले वीडियो में सभी शिफ्ट के बारे में तो बना सकते हैं कि कितना बढ़ा है घटा है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इतना यदि बढ़ा है, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं 8 से 10 नंबर यदि किसी शिफ्ट में बढ़ा है तो ज़रूर ही लेवल में अंतर होगा। यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग भी, कठिन स्तर और आसान स्तर। इतना तो लेवल में अब तो पता चल चुका है कि किसी शिफ्ट में लेवल में अंतर किया है तो ही तो 8 से 10 नंबर बढ़ा घटा है, क्योंकि वीडियो में बात कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी ये वीडियो है, इसमें आप लोग सभी बातें देख सकते हैं। सभी बात कर चुके हैं इस वीडियो में, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सभी बातें पढ़ लेंगे उस वीडियो में जाकर। आपको इस वीडियो के लास्ट में भी बिहार अमीन का प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उस पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं तो अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी आप लोगों को। तो इस वीडियो में नहीं बात कर सकते हैं इस पर, हाँ इस पर देख लेते हैं। अब थोड़ा बिहार अमीन से हटकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अब अन्य परीक्षा की बात करते हैं। आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं इन सभी बातों को, जो अभी 1 2 3 करके जो है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीट का मेडिकल परीक्षा में गड़बड़ी, और ये सभी बातें आप लोग खुद से भी सर्च कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन जो पेपर आप लोग पढ़ते भी हैं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप लोग ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और पढ़ लेंगे इन बातों को। अभी हाल का ही न्यूज़ ये देख लीजिए आप लोग, वो भी नीट का भी हाल का ही न्यूज़ है, लेकिन ये और भी हाल का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए SSC MTS गैंग ऐसे करके सर्च करना है आपको, ठीक है। तो आप लोग को मिल जाएगा ऑप्शन, आपको कई दिखाई देगा जो कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, तो वे सभी पेपर मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ लेंगे इन सभी बातों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अब तो ऑनलाइन ही सभी चीज़ सर्च कर सकते हैं आप लोग आसानी से ही अभी के समय में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो मिक्सिंग का भी बात आप लोग सुनते ही हैं, यदि न्यूज सभी पढ़ते होंगे तो ये भी आप लोग देख सकते हैं इन सभी बातों को, अमीन से हटकर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बिहार STET की बात करें तो रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी नौकरी पक्की का आश्वासन दिए थे। जी बिल्कुल, जितने भी क्वालिफाइड हुए थे सभी को नौकरी पक्की बोला गया था। उस समय में भी पुष्टि की गई थी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा भी। उसके बाद फिर से 3 महीना के बाद रिजल्ट ही बदल दिया गया था, उसके बाद फिर से सबको क्वालिफाइड घोषित किया गया था। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन सभी बातों को, उतना इसमें डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं इन सभी बातों को। अब आगे देख लेते हैं कि यूपी टीचर में भी आप लोग देखे होंगे न्यूज़, यदि देखे होंगे तो वैसे अभी भी आप लोग ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं, न्यूज़ अभी भी मिल जाएगा आपको। जो न्यूज़पेपर देखना है देख सकते हैं आप लोग ऑनलाइन सर्च करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपी टीचर की बात करें तो 150 में 142 अंक, राष्ट्रपति का नाम तक पता नहीं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो मतलब इसका मतलब ये बना कि 150 में 142 अंक लाया गया था अभ्यर्थी द्वारा, लेकिन यदि पूछताछ हुआ, बाद में कोई शक हुआ होगा तो पूछताछ हुआ तो राष्ट्रपति का नाम तक पता नहीं था। तो ये सभी बातें हैं, तो आप लोग ये सभी बातें ऑनलाइन सर्च करके पढ़ेंगे। तो ये सभी बातें हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब